अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने मीम को इसके अलावा हरूफ के साथ मिलाकर मश्क कराई और उसके बाद हमने बताया कि उसको यानी मीम को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी तराकीब से जुमले किस तरीक़े से बनते हैं। इसको हम कल की वीडियो में अच्छी तरह समझा चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 21 वाव की मिलावट। इस सबक में हम वाव को पहले इसके अलावा हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर किस तरह मश्क करेंगे और जुमलों में किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाएगा। आज की इस वीडियो में अच्छी तरह हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव की मिलावट। अलिफ दाल रे की तरह वाव भी अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है, यानी अलिफ के बाद जो भी हर्फ होता है वो अलिफ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से दाल के बाद भी जो हर्फ होता है वो दाल से मिलाकर नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से रे के बाद भी जो हर्फ होता है वो अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, इन तीनों को अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है। जिस तरह से इन तीनों को बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है, इसी तरीके से वाव को भी नहीं लिखा जाएगा। हम मिसाल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी अलिफ को देख लीजिए आप पहले, जैसे बाप, बाप इस तरीके से बनेगा, बे अलिफ ज़बर बा, पे साकिन बाप। तो बे के बाद क्या है? अलिफ है, अलिफ अलग है और बे अलग लिखा गया है। बे अलिफ ज़बर बा, तो बे के बाद क्या है? अलिफ है और अलिफ के बाद पे जो है वो अलग लिखा गया है। तो इस तरीके से अलिफ के बाद वाला जो भी हर्फ आएगा वो अलग लिखा जाएगा, यानी मिलाकर उससे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देख लीजिए। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन साकिन सास। तो सीन के बाद क्या है? अलिफ है, तो अलिफ सीन से मिलाकर लिखा गया, लेकिन बाद वाले हर्फ के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाएगा। नून अलिफ ज़बर ना, नून साकिन नान, यानी नून अलिफ ज़बर ना, नून के बाद क्या है? अलिफ है, नून इस तरीके से नून अलिफ ज़बर ना, नून के बाद क्या है? अलिफ है और अलिफ के बाद क्या है? नून है। तो अलिफ के बाद वाला हर्फ कौन सा है? नून, तो नून को अलग लिखा गया है। इसी तरीके से दाल की मिसाल देख लीजिए आप, जैसे हादसा, तो हे अलिफ ज़बर हा, हे के साथ अलिफ है और अलिफ के बाद क्या है? दाल है। तो अलिफ के बाद वाला हर्फ क्या है? वो अलग है, यानी मिलाकर नहीं लिखा गया है। इसी तरीके से सुंदुस, सुंदुस को देख लीजिए आप, सुंदुस सीन नून दाल, ये तीनों जो हर्फ हैं वो एक साथ हैं और सीन अलग है, यानी दाल के बाद वाला हर्फ है और दाल अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से रे है, रे यानी मुड़कर चल, आप इसको देख लीजिए, मुड़कर चल। काफ के साथ में क्या है? रे है, तो रे के बाद चे अलग लिखा गया है, यानी रे को चे से नहीं मिलाया गया है। तो इसमें ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वाव को भी, वाव का बाद वाला हर्फ भी अलग लिखा जाएगा, मिलाकर नहीं लिखा जाएगा। यानी इन तीनों की तरह वाव भी अपने बाद वाले हर्फ के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता है। अगर वाव के पहले ज़बर हो तो उसको वाव मा कब्ल मफ्तू कहते हैं, यानी वाव से पहले, वाव से पहले ज़बर, इसका मतलब है वाव से पहले ज़बर। जैसे लाम वाव ज़बर लो, सीन वाव ज़बर सौ। तो देखिए वाव मा कब्ल, इसका मतलब है मा कब्ल यानी वाव से पहले। कब्ल का मीनिंग क्या होता है? पहले। वाव से पहले ज़बर हो उसको कहेंगे वाव मा कब्ल मफ्तू, यानी वाव से पहले ज़बर। अगर वाव के पहले ज़बर हो
अगर वाव से पहले ज़बर हो तो उसको वाव माक़ब्ल मफ्तू कहते हैं। जैसे लाम वाव ज़बर लौ, सीन वाव ज़बर सौ। जैसे लाम वाव ज़बर लौ, सीन वाव ज़बर सौ। वाव से पहले क्या है? ज़बर है। वाव, तो इसको क्या कहेंगे? वाव माक़ब्ल मफ्तू, वाव माक़ब्ल मफ्तू। अगर वाव के पहले पेश हो, यानी अगर वाव से पहले पेश हो और उसको खींचकर पढ़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? मारूफ कहते हैं। अगर वाव के पहले पेश हो और खींचकर पढ़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे? मारूफ कहेंगे। मारूफ के ऊपर ये अलामत होती है, यानी जैसे पेश नीचे की साइड बनता है तो ये ऊपर, इसको क्या कहते हैं? उल्टा पेश। आम तौर पर इसको उल्टा पेश कहा जाता है। वाव मारूफ के ऊपर ये अलामत लगी होती है, आम तौर से इसको उल्टा पेश कहा जाता है। जैसे फे वाव उल्टा पेश फू लाम साकिन फूल, तो क्या कहेंगे? फे वाव उल्टा पेश फू लाम साकिन फूल। सीन वाव उल्टा पेश सू ते साकिन सूत, यानी जिस पर ये उल्टा पेश बना होगा तो उसको खींचकर पढ़ा जाएगा और इसको, यानी इसको मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ का मतलब क्या है? यानी इसको खींचकर पढ़ा जाएगा। अब आप इसको देखिए, अगर वाव से पहले पेश हो और अगर वाव से पहले पेश हो तो उसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं? वाव मजहूल कहते हैं और उसके ऊपर ये अलामत लगी होती है, यानी पेश। इसके ऊपर ये पेश लगा देते हैं। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? इसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको जल्दी पढ़ेंगे। जैसे ता वाव पेश तू तोल, छे वाव पेश छोड़ आ साकिन छोड़, जे वाव पेश जो रे साकिन जोड़। जैसे छे वाव पेश छो रे साकिन छोड़, जिम वाव पेश जो रे साकिन जोड़ वगैरह, यानी इनको जल्दी पढ़ेंगे, इनको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। अगर वाव लिखा जाए, देखिए अगर वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाव मादूला। तो उसको क्या कहेंगे? वाव मादूला। जैसे लिखा क्या जाता है? ये ख्वाब, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? ख्वाब, यानी वाव इसमें क्या है? साइलेंट है। वाव इसमें साइलेंट है। जैसे ये खुद है, हालांकि इसमें वाव है, तो इसको क्या करेंगे? हम साइलेंट करके पढ़ेंगे। खे को दाल से डायरेक्ट मिलाएंगे, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ हम इसमें लिखेंगे जिस तरीके से इंग्लिश में होती है। आपने देखा होगा इंग्लिश में क्या होती है? नॉलेज। नॉलेज में के होता है, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं उसको? हम उसको साइलेंट करके पढ़ते हैं। के को हम साइलेंट कर देते हैं, बाकी आगे का जो भी होता है वर्ड उसको पढ़ते हैं नॉलेज। तो क्या है? इसमें के साइलेंट है। इसी तरीके से इसमें भी वाव साइलेंट पढ़ा जाएगा, यहाँ पर भी वाव साइलेंट पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से नाइफ है, नाइफ में के है, के को हम साइलेंट करके पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से उर्दू में भी इसको क्या कहा जाता है? मादूला। इसको क्या कहा जाता है? मादूला।